नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कैसे बलिया में एक बार फिर योगी सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने दी चेतावनी। कहा, लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद नहीं चलेगा। साथ ही बताएंगे कि कैसे कौशाम्बी मंझनपुर इलाके में ग्रामीण की समस्याओं और प्रधान के कामकाज जानने आए ग्राम विकास अधिकारी। और सोनपुरा अमानत पुल और पाठक पगार चौक से अवैध बालू लदा 5 ट्रैक्टर किया जब्त। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अमेठी में तिलोई मोहम्मद रसूल, जो कि जमीन गाटा संख्या 120 से रास्ता बनाना चाहता है। वहीं पीड़ित तिलोई जनपद अमेठी का यार मोहम्मद ने शिकायत की कि जबरन अपने दादागिरी के बल पर, जो कि मेरे खाते की जमीन पर रास्ता बना रहा है, जिससे पीड़ित मोहम्मद रसूल व फूल जहां तहसील तिलोई में जाकर राजस्व विभाग से अपनी बात बताते हुए निवेदन किया है, जिसके बाद वहां के क्षेत्रीय लेखपाल मौके पर पहुंचे एवं घटना का निरीक्षण किया। हाँ, क्या मामला है आपका? हमारा मामला है कि जबरई यार मोहम्मद, सूबेदार चांद बाबू जबरई हमें ज़मीन में रास्ता ले रहे हैं। खाते की ज़मीन है? हाँ, खाते की ज़मीन हमारे ससुर के नाम है। तो आपने क्या किया? आपके ससुर का क्या नाम है? मोहम्मद रसूल। तो आपने क्या किया? हमने एप्लीकेशन 5 दीना थाने में कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई। कौन सा थाना? जायज़। क्या कहा वहाँ के थानेदार? कुछ नहीं सुन रहे, कह रहे हैं उल्टा डांट रहे हैं हमको, कह रहे हैं यहाँ कोई जहाँ जहाँ जाओगे यहाँ भी कागज आएंगे, हमको पागल कह रहे हैं। कौन कह रहा है? वहाँ के सिपाही दरोगा सर भी कह रहे हैं। क्या नाम है दरोगा का? हमें मालूम नहीं है सर। और सिपाही का? हमें कुछ नहीं है मालूम सर। आपने कितने एप्लीकेशन दिया? हमारे ज़मीन में जबरई रास्ता ले रहे हैं, हमारे ससुर के नाम है। नहीं, कितनी आपने एप्लीकेशन दिया? हम 5 एप्लीकेशन। कहाँ पर दिया? थाने में। उसके बाद में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। नहीं, थाने अगर नहीं सुन रहे हैं तो आपने एसपी के यहाँ नहीं दिया? आई लैंड करवावा है, 2-4 दिन है। अमेठी कप्तान के यहाँ नहीं दिया आपने? आई लैंड कहते हैं सर। मैं कह रहा हूँ अमेठी कप्तान के यहाँ नहीं दिया आपने? नहीं। क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था ना। अब सर हम मारना चाहते हैं हमको जान से, कहीं पाएंगे तो हमको मार डालेंगे। हमारी लड़की के साथ छेड़बाजी भया है। क्या नाम है आपकी लड़की का? सबा। वो रात में 12 बजे कौन छेड़खानी किया? लड़की ने, उसकी आवाज़, लड़का ने चिल्लाने लगे, उसके सीने पे कट्टा रख दिया। कौन रख दिया? यार मोहम्मद चांद बाबू। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता हंस बहादुर सिंह की रिपोर्ट। 2024 के चुनाव के लिए बिहार के पटना में इकट्ठा हो रहे विपक्ष पर बलिया के बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का बड़ा बयान। कहा, संसद आवारा हो चुका है, सड़कें सूनी हो चुकी हैं, सड़कों पर उतरने के बजाय पटना में इकट्ठा हो रहे हैं। इस एकजुटता से लोग संसद पहुंच जाएंगे, यानी बीजेपी की कुछ सीटें कम हो जाएंगी। बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो समझ लेना चाहिए कि संसद आवारा हो चुका है। विपक्ष सड़कों पर उतरने के बजाय पटना में इकट्ठा हो रहा है। इस एकजुटता से कुछ लोग संसद जरूर पहुंच जाएंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में कुछ गांव में ग्राम विकास अधिकारी की टीम लगातार कई दिन से गांव के प्रधान के कामकाज जांच के साथ ग्रामीण की समस्याओं को जानने के लिए जा रहे हैं। आज जब ग्राम म्योहर में अधिकारी जब आए तो भारी संख्या में ग्रामीणों के लोग इकट्ठा हो गए। अधिकारी सबसे पहले ग्राम पंचायत ऑफिस जाकर अमृत सरोवर तालाब देखा, जहां पहले से ज्यादा साफ सफाई का काम दिखा। उसके बाद कुछ ग्रामीणों के लोग अधिकारी से अपनी समस्या बताए तो अधिकारी प्रधान से बोले, जो गांव की समस्या बनी जल्द से जल्द ठीक करें और जो काम किसी कारण से रुका हुआ उसे जल्द से जल्द ठीक कराएं। आज अधिकारी आपके गांव में आए जांच करने, तो यहाँ का क्या समस्या रहा, क्या निवारण निकाले, प्रधान जी का कामकाज कैसा लगा आपको, इस बारे में थोड़ा आप बताएं। आप जनता के रूप में हैं। देखिए, मैं जनता के रूप में यहाँ आया हूँ। हमें पता चला है कि यहाँ पे कुछ प्रशासन के लोग आए हैं, तो यहाँ पे कुछ नाली की समस्या कुछ लोग बताए हैं। मौके पे जाके जो भी अधिकारी लोग आए थे देखे थे, कुछ लोगों की समस्या थी थोड़ी बहुत, ये जो चट्टा वगैरह टूट जाता है, तो अधिकारियों ने भी हम लोगों को ये संतुष्ट किया है कि भाई ट्रैक्टर से बालू लोड होके आता जाता है तो नालियों का चट्टा जो टूट जाता है, प्रधान जी निरंतर बनवा रहे हैं, आप लोग लगवा दीजिए और कहीं कोई दिक्कत हो तो हमसे आप संपर्क करिए। प्रधान जी के कार्यों को भी काफ़ी सराहना किया है। और एक बात उन्होंने ये कहा है कि गांव में हमने ये देखा घूम पर कि लोग रोड पे काफ़ी जानवर बांधे हुए हैं। जैसे पिछले बार मैं आया, अधूरा कुछ काम था,
अधूरा कुछ काम था, अब की बार आया कुछ काम पूरा हुआ। तो इस प्रोसेस से लगातार काम चल रहे हैं, कितने महीने में या साल भर का समय दिया गया है? देखिए काम चल रहा है, हो रहा है, लेकिन बात यह है कि उस समय कटाई का समय था, तो हम भी कुछ काम प्रधान जी से कहे थे, तो उन्होंने हमसे कहा था कि भैया हो जाएगा, कटाई उटाई चल रही, महुआ भी उस समय गिर रहा था, तो लेबर मिल नहीं रहे थे, कोई वर्क हो नहीं रहा था। आपका नाम? अमित कुमार सिंह पटेल। कौशाम्बी ग्राम मेवहर में यहाँ पे जांच हुआ, अधिकारी आए, आपका क्या समस्या रहा यहाँ का और कैसा काम काज लगा आपको, इसके बारे में थोड़ा बताएं। कोई निदान की तो वो बात की नहीं है कि निदान किए हैं, किसी प्रकार का कोई निदान नहीं बताया उन्होंने। तो यहाँ आने का उनका क्या मतलब रिजल्ट रहा है? रिजल्ट यही है कि वो देख के और गए, तो आपको क्या उन्होंने राय दिया? कोई राय नहीं दिया। आपका नाम? मान बहादुर सिंह। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी थाना क्षेत्र के सोनपुरा अमानत पुल और पाठक पगार चौक से अवैध बालू लदा 5 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। गुप्त सूचना पर थाना प्रभारी जयप्रकाश पासवान ने कार्यवाही की है। ट्रैक्टरों को जब्त करने के बाद उसकी सूची बनाकर कार्यवाही के लिए जिला खनन पदाधिकारी को सूचित कर दिया गया है। बताते चले कि 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव पर रोक लगाई गई है। एनजीटी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं, साथ ही इसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन को सौंपी है। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन सवार में 9 साल बेमिसाल के तहत बीजेपी रामपुर इकाई की बैठक प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें प्रधानमंत्री की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। यहाँ महाजन संपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक पंचायत में चलता रहेगा। बैठक में गरीब कल्याण शासन सुशासन, गरीबों में हर घर को आवास, राशन, तमाम उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए पार्टी की मजबूती से कार्य करने पर चर्चा की गई। साथ ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी जानकारी दी गई। 2024 में पुनः प्रधानमंत्री को पद पर आसीन रखने का संकल्प लिया गया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मधुबनी के लौकहा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज पिपराही गांव के आनंद कुमार माझी के घर में घुसकर लूटपाट की गई। ये घटना सोमवार के मध्य रात्रि की बताई गई है। आवेदक आनंद कुमार माझी ने थाने में आवेदन देकर कहा है कि 15 से 20 की संख्या में मास्क लगाए अपराधी 4 दीवारी फांदकर अंदर घुसे और मेन गेट का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अंदर आते ही अपराधी लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ प्रहार कर घायल कर दिया। कहा कि उनका लड़का प्रियेश कुमार माझी घर में मोबाइल देख रहा था। उन्होंने शोर मचाया और घर से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया। आगे कहा कि जिस मकान में लूटपाट की उसमें अपराधियों को कुछ नहीं मिला। तत्पश्चात उनके दूसरे मकान में घुसकर गोदरेज की अलमारी को तोड़कर सोने का मंगलसूत्र, कान की बाली तथा सिकड़ी समेत लगभग सोने का गहना और गोदरेज में रखा 30,000 रुपये नकद लूट कर लेकर फरार हो गए हैं। ये जो घटना हुई है, जो जानकारी मिली है, ये कैसे कैसे हुआ? ये रात को 12:40 के लगभग में ये घटना हुई। पहले ये लोग ग्रिल तोड़ना स्टार्ट किया। बारिश खत्म होने के बाद ग्रिल तोड़ा तो मैंने देखा, तो मैं गाना सुन रहा था, तो गाना अचानक से बंद हो गया मेरे फ़ोन में, कुछ आवाज़ आता है। तो मैं आप जगह हुए थे क्या? हाँ, मैं जगह हुआ था। तो जगह होने का मैं उसको बोला कि भाई गेट काहे तोड़ रहा है, वो मैंने गाली यूज़ किया उसे। तो बोलता आते हैं बताते हैं तुमको। तो मैं ऊपर से गया, पापा को बताया कि डकैत सब आया है। पापा बोलते हैं कि नहीं हो सकता डकैत। पापा देखे खुद। हम ऊपर जाकर तुरंत हम भैया सबको इन्फॉर्म किए। भैया दौड़े, भैया पे दौड़े, लोग 10 आदमी एक ही बार भैया पे अटैक कर दिए, बड़े भैया लोग हमारे। फिर जब मेरे ऊपर में आया तो छत पे आया तो मेरे सर पे रड घिंच दिया था बस। फिर नीचे में आया, हाथ बांध दिया। उसके बाद मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। फिर पूछता है तुम मुझे जानते हो? मैं बोला नहीं जानता हूँ। फिर वो खोजता है तिजोरी कहाँ, तिजोरी कहाँ, तुम्हारे पापा कहाँ है, तुम्हारे पापा कहाँ है। पापा को खींच के लाए उधर से। फिर मतलब ऊपर नीचे गया, ऊपर 2-3 बार 4 बार ऊपर ले गया। फिर रड से मारा यहाँ पे सर पे, तो सर पे मारा तो मेरा सेंसेशन खत्म हो गया था। फिर वहाँ से उठाया, फिर इधर मारा पूरा इधर रड से ही मार रहा था वो। फिर उसके बाद मेरे को उधर लेके आया, तो फिर कुत्ता ने रोक लिया उसे। कुत्ता को रोकने के बाद कुत्ता को बहुत देर तक कुत्ता को रोका, कुत्ता नहीं रुक रहा था। उसको अटैक किया कुत्ता पे, कुत्ता बेहोश हो गया वहाँ पे। तो फिर ये गेट तोड़ा, फिर इधर मेरे को यहाँ पे बिठा दिया गया था। फिर यहाँ से लोग चला गया। फिर उधर बड़े भैया के रूम में जाके उनका जो भी पैसा होता है वो लेके निकल गया। कितने संख्या में वो थे? ये 15 से 20 आदमी की संख्या में थे। ये 15 से 20 आदमी की संख्या? हाँ। अच्छा, क्या क्या सामान गए हैं? आप तो गार्जियन है, क्या इस घटना पैसा ले गया है,
कैसा ले गया है? कुछ और मैडम का जेवर नेकलेस था। और कोई वैसे सामान हाँ, और कोई वैसे सामान? और नहीं कुछ, यही तोड़ फोड़ किया, यही सब शीशा उसा फोड़ा है उस घर में। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी इलाका मूर्तादान बुडुआमा निवासी ईश्वर यादव के नाबालिग पुत्र को अधमरा कर बागबानी जंगल में फेंक दिया गया था, जो अचेत अवस्था में रात भर पड़ा रहा, जिसे होश आने पर व ग्रामीणों द्वारा देखने के बाद उसे घर ले जाया गया, जिसे आनन फानन में 112 के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बतौली लाया गया, जिसकी गंभीर अवस्था के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।